जैसे ही मैया पवन रेखा के साथ में छल किया और अंत में पुनः अपने रूप में आकर के प्रकट हो गया। अब राक्षस का वेश देखा मैया पवन रेखा घबरा गई और घबरा करके रोने लगी है, कहने लगी है, अरे दुष्ट, आज तूने मेरे साथ में अच्छा नहीं किया। पवन रेखा मैया नाना प्रकार से गालियां देने लगी है उस राक्षस के लिए। तो राक्षस हंस करके कहने लगा, महारानी गालियां क्यों दे रही हो? मैंने तुम्हारे साथ कुछ बुरा थोड़ी किया है। अरे तुम्हारी गोद खाली थी तो तुम्हारी गोद भरने को चलाया, इसमें मैंने बुरा क्या किया है? तो मैया ने रो करके जवाब दिया है, अरे दुष्ट, ऐसी संतान की मुझे जरूरत नहीं है, क्योंकि तू राक्षस है तो जो तेरे द्वारा संतान जन्म लेगी वो भी राक्षसी ही होगी, और मैं ऐसे संतान को गोद खिलाना नहीं चाहती हूँ। तो मैया पवन रेखा ने राक्षस को गालियां दी हैं और बोली है, सुन रे दुष्ट, चल जाता कि तू मेरा पति नहीं बल्कि मेरे साथ छल करने को आया है, तो पतिव्रता स्त्री में वो शक्तियां होती है कि तुझे मैं भस्म कर देती है। पवन रेखा मैया ने गालियां को दिया और जवाब दिया है कि अरे दुष्ट,
आज तूने मेरा पति व्रत धर्म नष्ट कर दिया। मैं अपने पति के सामने मुंह दिखाने के लायक नहीं हूँ और तूने जो मेरे साथ किया है और तू कह रहा है कि आप संतान हो जाएगी, पुत्रवती हो जाओगी, तो ऐसे पुत्र की मुझे जरूरत कभी नहीं थी और ना कभी हो सकती है। तो राक्षस ने जवाब दिया, सुनो रानी, जो संतान होगी वो कैसी होगी तुम्हें पता है? कैसी होगी? बोला कि मेरे समान योद्धा होगा, मेरे समान योद्धा होगा, कोई वीर जीत नहीं पाएगा और राजा नल की चली का हवा से इंद्र हार कर जाएगा। देवता भी हाड़ी मान जाएंगे उससे, ऐसा वीर पुरुष पैदा होगा। और इतना कहकर के राक्षसों से अंतर ध्यान हुआ। अब मैया पवन रेखा रो करके जब जा रही है ना, तो विचार किया कि अगर इस बात के बारे में सहेलियों को पता चल गया तो न जाने क्या क्या बात कहेंगे। कहते हैं ना कि अच्छी बात छुप जाएगी लेकिन बुरी बात छुपाई से छुपती नहीं। महारानी आंसू को पहुंच करके जब आई है तो जैसे ही रथ के पास आई, सहेलियों ने देखा, घर से आई थी तो चेहरा फूल की तरह खिल रहा था और अब चेहरा मुरझा गया। तो सहेलियों ने आपस में बात करी, बोली ओरी बहना, ओ बहना देखिए सामने से कपवर रेखा आ रही है। हाँ भाई मालूम पड़ रही है बहना। अब जब यहाँ से गई तब कितनी अच्छी लग रही, तब तो बिल्कुल लॉलीपॉप मालूम पड़ रही। और अब देखिए इनको मुंह कैसे हो रहा है। अब तो ऐसी मालूम पड़ रही है का 12 बज गए। बहना जो बातें कर लूँ। हाँ हाँ बातें जरूर करो। मेरी बुज्जी जिज्जी, ओ मेरी बुज्जी, क्या कह रहे हैं जिज्जी? जिज्जी हाँ जी, अब तुम गई तो बड़ी बन ठन के गई। हाँ। और पल्लव तो कैसी लपसी से चाटत भैया आ रही हो। जो तू सोच रही है भीना, और क्या जो गुच्चा कहाँ गए? गुच्चा सुन पहले। और क्या कानों में कुंटल लग रहे सो? अरे पागल, कुंटल नहीं कहते, कुंडल कहते हैं। हाँ भाई। और नाकम क्या क्या बोलते भाई? बेसन लग रहा हो सो? बेसन नहीं, ऐसे ना कहते हैं। क्या कहते हैं? मैं भूल जाता हूँ। जो तू सोच रही सो कोई बात ना है। जो मैं अब भी ना चाहे कालन पर कितना पाउडर लग रहा हो, चमकने गाल दिखाई दे रहे, ओठन पर लिप लिप लगी रही। अरे पगलिया, लिप लिप ना कहते हैं, बोलना तो सीख ले। क्या कहते हैं? लिपस्टिक बोलते हैं। लिपस्टिक, लिपस्टिक तो पेड़ होता है। पागल, तू कहाँ जाने? तभी ना तू तो बूढ़ी हो गई है तो अब तू लगाते करते है ना, तो तू कहाँ जाने? बस बस ये तो परेशानी है। पहले में लगा लो करती तब मैं लॉलीपॉप बन जाती। काय वो बहना सो तुमने कुछ बताई नहीं। जो तू सोच रही है सो कोई बात ना है। तो काय है वो? जब बगिया में ना है मोटे ताजे बंदर रहते, बंदर 4 5 भाई। हाँ, हम बगिया में घूम रही और पेड़ पे से एक बंदर कूदा और हमारे गाल पे एकदम चुनरिया फट गई, लिप से फिर बिगड़ गई। राम राम। और हम जमीन पे गिर गई। वाह भाई वाह वाह। हाँ, अब ऐसा करो जब रथ में बैठो और घरे चलो, बताओ बंदर झुआ जाओ। हमारी जिज्जी की कितनी बुरी दशा कर रही है। पवन रेखा मैया सबको सो छुपा गई, कोई बात नहीं बताई और घर आई है। अब तो गर्भ धारण हो गया है, धीरे धीरे समय बीत रहा है, संतान जन्म लेने वाली है। मैया और परेशान हो रही है कि अब तो जो बेटा हो जाएगा या बेटी तो उस राक्षस का वंश होगा, मेरे परिवार का विनाश कर देगा। और पति को कैसे पता चलेगा? तुम्हें पता नहीं चलने दूंगी। तो मैया पवन रेखा एक एक दिन करके गिन रही है और इसी चिंताओं में रह रही है, लेकिन महाराज उग्रसेन को नहीं बताया है। बोलिए गोविंद भगवान की। चलिए सभी मिलकर के कीर्तन बोलो ताली बजा करके, ठीक है।